नमस्कार दोस्तों, द मूक नायक टीवी पे आप सभी का स्वागत है। आज 3 मार्च 2024 को इंडिया गठबंधन की महारैली तेजस्वी यादव द्वारा आयोजित की गई पटना के गांधी मैदान में। और ये रैली एक ऐतिहासिक रैली बन गई है बिहार प्रदेश में, क्योंकि आज की जो रैली थी उसमें जो लोग पहुँचे हैं वो कोई पैसा देके या स्पेशल उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था करके नहीं बुलाया गया था। उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने बलबूते पे अपने पैसों से अपने नेता को देखने के लिए पहुँचे थे। ये पैसों से बुलाई भीड़ नहीं थी, क्योंकि पैसे जो लेके आते हैं वो उस भीड़ में और जो खुद पहुंचती है उस भीड़ में अंतर दिखता है। वो जो रैली में जो लोगों का जोश दिख रहा था अपने नेता के प्रति, वही बता रहा था कि ये भीड़ पैसे से बुलाई भीड़ नहीं है। महारैली में अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और कई बड़े नेता मौजूद थे। सब ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातें रखी और बताया कि आने वाले समय में गठबंधन क्या करने जा रहा है, जिसको देखकर भारतीय जनता पार्टी में भी हलचल तेज हो गई, क्योंकि मोदी और शाह को भी अपने लगने लगा है कि उनकी लड़ाई अब इतनी आसान नहीं है। जो इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हुआ है वो भी एक मजबूत गठबंधन है। इसीलिए आनन फानन में जैसे कल है कि बीजेपी इतनी जल्दी अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं करती थी। इस लोकसभा चुनाव में उसने आचार संहिता लागू होने से पहले ही 195 लोगों की सूची जारी कर दी और कई लोगों को टिकट दिया, रिपीट किया, कई लोगों का कटा। जैसे कि चर्चा में पहले से था कि गोंडा से हो सकता है ब्रजभूषण सिंह का टिकट कट जाए और बीजेपी ने वही किया, क्योंकि उनको पता था अगर इस बार ब्रजभूषण का टिकट नहीं कटा तो बीजेपी वहाँ पे जीत नहीं सकती है। और ब्रजभूषण का टिकट काटना पड़ा, उसकी मजबूरी समझिए या उनकी खुद की राजनीति। दूसरी तरफ पटना में जो रैली हुई उसमें अखिलेश यादव ने कहा 120 जिताओ और भाजपा बचाओ। तो ये एक नारा अखिलेश यादव ने दिया है। 80 यूपी से और 40 बिहार से 120 जिताओ और भाजपा भगाओ। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ने भी परिवारवाद को लेके मोदी साहब को बहुत कस के घेरा और उन्होंने कहा कि मोदी जी आप क्या जाने परिवार क्या होता है, आपकी तो कोई संतान ही नहीं है। लालू प्रसाद ने यहाँ तक कह दिया कि आप तो हिंदू भी नहीं हैं, क्योंकि आपने अपनी माता के देहांत के उपरांत अपने बाल और दाढ़ी नहीं हटवाए। जबकि हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि जब कोई घर का बड़ा बुजुर्ग या माता पिता या परिवार के कोई सदस्य स्वर्गवास होता है उसका, तो उसके बाद 10वां त्रय संस्कार में दाढ़ी, बाल, सिर के बाल हटाए जाते हैं श्रद्धा संस्कार के बाद। वो मोदी जी ने नहीं किया। उसको लेके लालू प्रसाद ने भी उनको कस के घेरा कि आप हिंदू भी नहीं हैं। तो लालू प्रसाद भी अपने पुराने अंदाज में दिखे, जनता का जोश बढ़ाते हुए, और ये रैली इतनी सफल रही कि लोग बीजेपी है उसमें हलचल पैदा हो गई है। अब बीजेपी को नए तरीके से अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी और नए तरीके से इंडिया गठबंधन से लड़ना पड़ेगा। उन्होंने नीतीश को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि नीतीश बिना बताए पता नहीं क्यों सरकार से अपना नाता तोड़ लिए हैं। देखिए, ये 2024 का जो चुनाव है वो देखिए, आते आते जब समय चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे उसके कितने रंग आपको देखने को मिलते हैं। तो आज ये गठबंधन की रैली में आप जो भी कुछ हुआ उसके
फीडबैक था। और ऐसे ही बहुत सारी न्यूज़ देखने के लिए हमारे द मून नाइट टीवी को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।